महाभारत और उससे जुड़े प्रमुख पात्रों यानी कि पांचों पांडवों को तो आप जरूर जानते होंगे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसा कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और क्या आपने कभी ये बात सोची है कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाला भीम, उसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आई? आज हम आपको इस गहरे रहस्य के बारे में ही बताएंगे। अगर हम बात करें तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वह दौड़ने में, निशाना लगाने या फिर कुश्ती लड़ने सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कि कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीम के प्रति जलन शुरू से ही थी। ऐसे में दुर्योधन ने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था भी की थी। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। और जब भीम ये विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए तब दुर्योधन ने शासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए और वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर उन्हें मारने लगे। भीम से डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास पहुंच गए और उन्हें पूरी बात बताई। इस बात की जानकारी मिलते ही नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। तो इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी, जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। और ऐसे में नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोने के बाद जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। इसके बाद वो हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। तो ये तो था महाभारत काल से जुड़ा एक ऐसा गहरा रहस्य जो कि हमें बताता है कि भीम के अंदर कैसे आया था 10,000 हाथियों का बल। इसी तरह भक्ति और धर्म से जुड़ी और भी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।